हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका हमारे भक्ति चैनल चांदनी साहू में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि योगिनी एकादशी के व्रत का पारण किस दिन करना है, पारण कब करना है और किस चीज से करना है, क्या खाकर करना है और कैसे पारण करें कि हमारा व्रत संपूर्ण हो जाए और हमें संपूर्ण व्रत का फल मिले। तो आप सभी को इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और जिसकी वजह से उनका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप लोग शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बताने से आपके व्रत का प्रभाव और ज्यादा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ का जो पावन पर्व होता है उस महीने में आती है योगिनी एकादशी। उसका नाम आता है योगिनी एकादशी। मैंने नेक्स्ट वीडियो में योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दिया है कि योगिनी एकादशी का व्रत किस दिन करना है, कैसे करना है और व्रत कब किस दिन एकादशी लग रही है। तो सारी जानकारी इसकी पहले वाली वीडियो में दे दिया है। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी पारण के बारे में मिलेगी। तो योगिनी एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि जो 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाती है वो है योगिनी एकादशी। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत अच्छे से करते हैं, विधि विधान से करते हैं, उन्हें जो है 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी है और इसका अपने आप में बहुत ही महत्व है। तो एकादशी का जो प्रारंभ हो रहा है योगिनी एकादशी का, वो हो रहा है 21 जून को 7:19 पर हो रहा है। सूर्य उदय होने का समय है 4:45 पर और 7:19 से पहले 10वीं तिथि मिल रही है। तो समापन होगा 22 को 4:27 पे। तो 22 को एकादशी जो सूर्य उदय के साथ है उदया तिथि में हमें 22 जून को ही मिल रही है। पूरे दिन की जो द्वादशी तिथि मिल रही है हमें जो है वो 22 को मिल रही है। और जो 10वीं युक्त एकादशी है, 10वीं युक्त एकादशी 21 जून को है। और पुराणों में वर्णन मिलता है कि 10वीं युक्त जब एकादशी आती है, मिलती है, तो हमें वो उस एकादशी का त्याग कर देना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए। तो जो 22 को एकादशी रखा जाएगा वो द्वादशी युक्त है और 21 को 10वीं युक्त है। तो अब आपको खुद सोचना है कि आपको 21 को व्रत रखना है या 22 को व्रत रखना है। और पूरे दिन की जो एकादशी है वो 21 को है, लेकिन सूर्य उदय में 21 को नहीं मिल रही है और 22 को सूर्य उदय में मिल रही है। 22 को क्या है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है। 21 को खाटू श्याम में व्रत रखा जा रहा है, बाकी पूरे वृंदावन में 22 को व्रत रखा जा रहा है। तो जो लोग खाटू श्याम को मानते हैं और वो लोग 21 को व्रत रखेंगे, बाकी जो श्री कृष्ण को मानते हैं या फिर वृंदावन को फॉलो करते हैं तो वो लोग 22 जून को व्रत रखेंगे। और गौड़ संप्रदाय, इस्कॉन टेम्पल, हर जगह 22 को मनाया जा रहा है। शास्त्रों में 10वीं युक्त एकादशी को व्रत करने के लिए मना किया गया है और 10वीं युक्त एकादशी का व्रत हमें नहीं करना चाहिए। और आप लोग 22 को योगिनी एकादशी का व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा होगा, त्रिपुष्कर योग बन रहा है। और एकादशी जो है वो आप लोग अगर 22 को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आप लोगों को पारण 23 जून को करना है और अगर आप 21 जून को व्रत रख रहे हैं तो पारण आपको 22 जून को करना है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि पारण का जो समय है वो हमें कब मिल रहा है, यानी पारण का समय क्या है। तो पारण अगर यानी व्रत अगर हम 21 को व्रत रखते हैं तो पारण 22 को करेंगे। और पारण का समय क्या है, 22 को दोपहर में 1:45 से 4:35 के बीच पारण का समय है। तो पारण का समय 1:30 बजे के बाद है।
जो लोग 21 को व्रत रखेंगे 22 को पारण 1:30 यानी 1:45 से 4:35 के बीच पारण कर लेंगे। और जो लोग 22 को व्रत रखेंगे वो 23 को 5:30 से 8:12 पर वो लोग 22 को व्रत रखेंगे। और हम 23 को 5 यानी 5:30 से 8:12 के बीच हमें पारण कर लेना है। आप चाहें तो दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, और नहीं तो आप अगर 22 को व्रत रखेंगे फिर भी आपको 21 को चावल नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी जो है 21 को ही है, लेकिन दशमी युक्त है इसलिए हमें त्याग करना है। और 22 को हम व्रत रखेंगे क्योंकि वो द्वादशी युक्त है। तो ये हो गया पारण का समय, हमने आपको बता दिया है। तो पारण का समय आप लोगों को पता होगा। अब हमें पारण कैसे करना है। जो व्रत का पारण होता है एक निर्धारित समय होता है, उसी निर्धारित समय के अंदर हमें पारण करना चाहिए। अगर हम निर्धारित समय के अंदर व्रत का पारण नहीं करते हैं तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो अब हमें पारण कैसे करना है, तो पारण कब और कैसे करना है, तो टाइम तो मैंने बता दिया, लेकिन अब कैसे करना है ये बताते हैं। व्रत के जो पारण का महत्व है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो पारण पर इतना बल क्यों दिया जाता है कि पारण समय के अंदर करना है, तो इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि पारण समय में करने से ही हमें व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। साल भर में 24 एकादशी होती है और अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती है। हर महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। इन सभी एकादशियों के व्रत का जो पारण होता है उसका समय क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर कोई भी व्यक्ति एकादशी के व्रत का पारण करता है तो उसे द्वादशी तिथि में व्रत का पारण सही समय में करना अति आवश्यक होता है। अगर सही समय में पारण नहीं करते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का पारण का संपूर्णता फल आपको नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में राजा अम्बरीश की कथा आती है, जो आप सभी लोगों को मैंने सुनाया है पहले वीडियो में। राजा अम्बरीश कितने बड़े भक्त थे, फिर भी वो आखिरी एकादशी के व्रत का पारण समय निकला जा रहा था और व्रत का पारण सही से नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने शास्त्र मत से किया, लेकिन ऋषि दुर्वासा नाराज भी हो गए थे। कोई भी भक्त हो, छोटा भक्त हो प्रभु का या बड़ा भक्त हो, सबको एक समान है, यानी सभी को व्रत का जो पारण है उस समय के अंदर ही करना है, चाहे वो बड़ा भक्त हो या छोटा भक्त हो। सबको जो है पारण सही समय के अंदर ही करना है, तभी व्रत का जो पुण्य होता है, व्रत का जो फल होता है वो संपूर्णता मिलता है। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना है और दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद पूजा स्थल में आकर लड्डू गोपाल को घंटी बजाकर मंदिर की साफ सफाई कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें किचन में कुछ भोजन बना लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए लड्डू गोपाल को बैठा दीजिए। उसके बाद आप किचन में आ जाइए, कुछ भी बना लीजिए थोड़ा सा अपने लड्डू गोपाल के लिए। भोग में अगर हो सके तो चावल का कुछ बना लीजिए, और नहीं तो आप कुछ भी बना लेंगे। हमारे प्रभु हमारे कृष्ण कन्हैया प्रेम से ही अपने भक्तों के हाथों का भोजन स्वीकार कर लेते हैं। तो आप भोजन कुछ भी आप किचन में बना लीजिए, लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान रहे, और जो भी बनाएंगे उसमें तामसिक चीजें यूज ना करें, यानी प्याज लहसुन मिलावट की चीजें आप ना बनाएं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। तो आप लोगों को कुछ बना लेना है। और एकादशी के दिन आपको व्रत के दिन नाम जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और कुछ बना लेते हैं भोजन में, यानी प्रसाद के लिए आप चावल का बना लीजिए या हलवा बना लीजिए, आप जो भी आपका मन हो वो बना लीजिए। और बनाने के बाद आप फिर से मंदिर में आ जाइए। अपने कृष्ण कन्हैया यानी लड्डू गोपाल को, शालिग्राम को अब स्नान करा के विधिवत पूजा पाठ करिए। और पूजा पाठ जब कर लेते हैं तो जो प्रसाद आपने बनाया है उस प्रसाद को 3 भाग कर लेना है। तो पहला भाग हमें गौ माता को देना है, और दूसरा भाग जो है उसे ब्राह्मण को देना, और तीसरा भाग हमें खुद ग्रहण करना होता है। आप चाहे रुपया पैसा भी निकाल सकते हैं, 11, 21, 51 अपनी क्षमता के अनुसार पैसा निकाल
कर रख सकते हैं। आप चाहें तो ब्राह्मण को घर पर ही बुलाकर भोजन करा सकते हैं। अगर मॉर्निंग में गाय मिल जाती है तो मॉर्निंग में खिला दीजिए, और नहीं मिलती है तो आप उसको प्रसादी को रख दीजिए और जब भी गाय मिले तभी आप खिला दीजिए। और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ अमाउंट निकाल कर रख दीजिए, जब भी आपको गाय मिले तो उस पैसे से आप गाय को चारा खिला सकते हैं। तो ब्राह्मण को दान दे दीजिए और अपने लड्डू को गोपाल को भोग लगा दीजिए। ये हो गया। अब आपको खुद पारण कैसे करना है। हमें जो पारण करना होता है वो चावल से करना होता है, और अगर पॉसिबल है तो जो लड्डू गोपाल को स्नान कराए हैं उस जल को थोड़ा सा रख लीजिए, और उसके बाद आप वही उसी जल से आप पहला जो आप पिएंगे कुछ, वो जो पंचामृत यानी चरण अमृत बन जाता है, वो प्रसादी बन जाता है जो हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं पानी से, तो उसको पी लीजिए। उसके बाद अगर कच्चा चावल है तो कच्चा चावल का 2 दाना, अगर आपके घर में चावल बना है सुबह तो आप सुबह बना है उस चावल को खाकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। और नहीं बना है तो आप कच्चा चावल का 2 दाना ले लीजिए और उसी से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। ये आपको व्रत का पारण हो गया। उसके बाद आपने जो प्रसादी बनाए है वो प्रसादी ग्रहण कर लीजिए। और ध्यान रहे कि जब हम द्वादशी के दिन पारण करते हैं तो पारण में हमें एक ही समय भोजन करना होता है, यानी ये नहीं कि हम एकादशी के दिन व्रत रखे और द्वादशी के दिन हम 3-4 बार खा रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको द्वादशी के दिन सुबह पारण के समय आपको जो भोजन करना है एक बार भोजन कर लीजिए। उसके बाद आपको रात में ही भोजन करना है। एक ही समय सुबह भोजन करें, उसके बाद रात में आप भोजन करें। और ध्यान रहे कि आप जब पारण कर रहे हैं तो आपको लहसुन प्याज को अवॉइड करना, यानी उस दिन द्वादशी के दिन पारण के समय लहसुन प्याज नहीं खाना है। तो ये हो गया पारण की जो पूरी विधि है। आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं या फिर आप भोजन करा सकते हैं ब्राह्मण को, ऐसे भी कर सकते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं। नहीं पॉसिबल है तो पैसा रख दीजिए, जब भी आपको गाय मिले तो उस पैसे से गाय को चारा खिला दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में पारण का समय बता दिया, पारण कैसे करना है, पारण का महत्व क्या है, ये भी मैंने सारी जानकारी आपको दे दिया। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को आई होप आप लोग पूरा देखे होंगे और आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से जरूर डाउट लिख दीजिएगा ताकि मुझे क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।